दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड नॉवल के अंदर जाकर वो विलेन को चेंज करने का कोशिश करती है, कि विलेन जो होता है उससे क्रेजली ऑब्सेस्ड हो जाता है। ये दोनों का स्टोरी आप लोग को बहुत पसंद आएगी, तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कहानी का विलेन होता है और जो हीरो भी होता है वो आराम से पियानो बजा रहा होता है और नीचे हमारी फीमेल लीड मिसेस सेन ब्लड से फेस कवर रहता है, नीचे पड़ी हुई रहती है। तभी स्टोरी टेलिंग वाला बोल रहा होता है आज इस स्टोरी का एंड होने वाला है, क्योंकि मिसेस सेन जैसे ही मिस्टर लू जेंग को देख रही है पर डर गई और मिसेस सेन नेक्स्ट लाइफ में डेफिनेटली इस न्यू डेविल को नहीं छोड़ने वाली है। हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मिसेस सेन रहता है वो नॉवल देख रही होती है और बोलती है कितना बेकार नॉवल है, जो बहुत ज्यादा बुरी कैरेक्टर की सपोर्टिंग रोल है वो मिस्टर लू जेंग के बाहों में ऐसे मर सकती है। मैं तो हमेशा सोचा करती थी कि मिस्टर लू जेंग के बाहों में फीमेल लीड मरेगी। ऐसे भी मिस्टर लू जेंग जो म्यूट और डेविल है और विलेन है उसका होने का क्या फायदा। प्लॉट ऐसे कैसे चेंज हो सकता है, मुझे प्लॉट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो नॉवल लिखा था मिस लिन गुस्से उसको चैटिंग में बोलने लगती है कि स्टोरी बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसका प्लॉटिंग को चेंज करो। भी बोलती है कि कोई भी म्यूट विलेन को हर दिन उसको सब लोग बोली क्यों कर रहे हैं, अच्छे से स्टोरी और भी लिखने के लिए, इस प्लॉट को भी चेंज करने के लिए। राइटर को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रही होती है और बोलती है कि अगर मैं राइटर होती ना तो मैं इससे अच्छा नॉवल लिखती। सिर्फ वो इंटर क्लिक करती है कीबोर्ड का और डायरेक्टली नॉवल के अंदर पहुंच जाती है मिस लिन। लिन बोलती है कि मैं कहाँ पे हूँ। अभी वो आसपास देखती है तो सब कुछ एकदम से रुका हुआ था। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है कि वेलकम होस्ट, आप नॉवल के अंदर आ गए हैं और आपका कैरेक्टर है विलेन फीमेल सपोर्टिंग रोल। आप मिसेस सेन फैमिली की एल्डर डॉटर। आपका मिशन यही है कि आप सक्सेसफुली विलन को पुश करेंगे इनटू डार्कनेस की तरफ। तो लिन बोलती है कि सेंसी मेरा नाम है। लू जेंग तो वही कैरेक्टर है जो मैं अभी नॉवल में देख रही थी, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रही थी राइटर को लेकर, ऑथर को लेकर। मैं उसी कैरेक्टर के अंदर आ गई। ऐसा लगता है कि मैं बुक रीड करते करते नॉवल के अंदर आ गई। अब मेरे पास जो बच्चा खाने का सिस्टम है तो सिस्टम बोलता है कि होस्ट आप सचमुच बुक के अंदर आ गई हैं। ये सब कहानी 7 साल पहले स्टार्ट हुई थी और मैं आपका एक्सक्लूसिव सिस्टम हूँ 007। आपका एक ही काम है कि आप नॉवल में लेन लू जेंग को का वैल्यू रीच करके 100% करना है, तभी तुम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। तभी मिस सेन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मुझे लगता है कि वैसे भी यहाँ पे यंग लेडी बनना ज्यादा वंडरफुल है। मिस सेन बोलती है कि मैं विलेन फीमेल कैरेक्टर आ गई हूँ तो मुझे हर दिन कुछ बुरा ही काम करना होगा क्या सबको फ्री करने के लिए। होस्ट बोलता है कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो सिस्टम को बोलती है कि मुझे ट्रेनिंग दो कि मैं कैसे विलेन बनूं। तभी सेन बोलती है सिस्टम से कि सब कुछ ऑन करने के लिए, मतलब जो स्टॉप था तो सिस्टम अपना चुटकी बजाता है और फिर डिसअपीयर हो जाता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसे चलने लगता है। इसके बाद मिस सेन जाती है, देखती है कुछ बंदे लोग फाइट कर रहे हैं। वहाँ पे मिस्टर लू जेंग कुछ बंदे को कूट रहे होते हैं। तभी मिस्टर लू जेंग को हटाकर मिस सेन बंदे के ऊपर पैर रखती है और बोलती है कि तुम्हें मिस्टर लू जेंग हो ना, मैं तुमसे अच्छा खासा सबक सिखाने वाली हूँ। बोलती है कि लू जेंग मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम निर्दान होके मुझसे अप्लोजाई करो। मैंने तुम्हें जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। वो बंदा बोलता है कि मिस सेन आप मुझे गलत समझ रहे हो, लू जेंग पीछे खड़ा है। लू जेंग पीछे टर्न होती है और लू जेंग को देखती है और देखती रह जाती है और बोलती है कि वैसे भी सिस्टम तो मुझे ये नहीं बोला था कि विलेन लू जेंग इतना ज्यादा हैंडसम होगा, वैसे भी इसका बॉडी कुछ ज्यादा ही फिट है। मैंने पहली बार इतना ब्यूटीफुल विलेन को देखा है और स्ट्रॉन्ग भी तो है। तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट मिशन पे ध्यान दीजिए। तभी सेन बोलती है कि ओ हाँ मुझे याद आया। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर लू मैं आज तुम्हें लेसन टीच करूंगी। पंच दिखाने के लिए जाती है और जैसे ही उसकी तरफ जाने लगती है उसका पैर से लगकर नीचे खुद गिर जाती है। उसके बाद धीरे से ऊपर देखती है मिस्टर लू सिंह की तरफ और बोलती है कि तुम ऐसा घूर क्या रहे हो, मैं आज तुम्हें लेसन टीच करके रहूंगी। जैसे ही उसको मारने के लिए जाती है उसके हाथ कटा हुआ था तो ब्लड दिखने लगती है। तभी सेन बोलती है कि ओ नो मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे तो ब्लड फोबिया है। वो बोलते ही मिस्टर लू जेंग के ऊपर ही फेंट हो जाती है। अभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि लू जेंग ने किसी को मार दिया है। ये बोलकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। भी लू जेंग मिसेस सेन को नीचे बैठाता है और उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है लू चैन को। लू फैमिली को अडॉप्टेड सन रहता है और उसको मॉम कुछ ज्यादा ही टेक केयर कर रही होती है। लू चैन लू जेंग को देखता है और बोलता है कि ब्रदर तुमने दोबारा स्कूल में फाइटिंग की क्या। लू जेंग की मदर उस पर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना बार बोला है कि तुम डिसिप्लिन से रहो, तुम हमेशा स्कूल में जाके क्यों फाइटिंग करते रहते हो, सबको
आपको क्या लगेगा कि लू फैमिली का इतना मिसबिहेवियर करता है स्कूल में। और लू चैन अपनी मॉम का पीछे छुप के बहुत इनोसेंट बनने का नाटक करता है। मॉम से बोलता है कि मॉम प्लीज आप ब्रदर लू जैंग को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। उसकी मदर बोलती है कि मुझे पता है चैन तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिबल बच्चे हो। और लू जैंग को देख लो, वैसे भी वीक में एक बार स्कूल जाता है, उसमें भी फाइटिंग करके आ जाता है। लू जैंग की मदर लू जैंग पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगती है। तभी उसका ब्रदर लुचन बोलता है कि ब्रदर वैसे भी मॉम तुम्हारे लिए कंसर्न कर रही है, एक काम करो तुम मॉम से अपोलोजाइज कर दो। वो बोलता है कि सॉरी ब्रदर मैं तो भूल ही गया, तुम तो बोल ही नहीं सकते हो तो तुम कैसे मॉम से अपोलोजाइज करोगे। लुचन गुस्सा करता है और बैग फेंक के वहाँ से चले जाता है। तभी इसकी मदर बोलती है कि मैंने कुछ ही शब्द बोले, गुस्से से चले गया, मैं उसको दोबारा भी नहीं बुलाने वाली, बोलकर लुचन की मदर चली जाती है। तो मिस्टर लुचन बोलता है कि वैसे भी लू फैमिली का बायोलॉजिकल बेटा लू जैंग है तो क्या हुआ, ब्यूट है, मेरे साथ कंपेयर भी कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ मिस सेन को दिखाया जाता है। मिस सेन बोलती है कि ढक्कन लू जैंग उसकी हिम्मत कैसे मुझे स्कूल में ऐसे छोड़ने की। जैसे डोर को खोलने के लिए जाती है तो बोलती है कि ओ नो डोर तो लॉक हो चुका है। और सिक्योरिटी गार्ड को चीख चीख के बोली थी कि दरवाजा खोलो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ईयरफोन में गाना सुन रहा था, उसका एक भी बात नहीं सुन पाता है मिस सेन का। तब उधर से लू जैंग जा रहा था तो सेन बोलती है कि लू जैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू जैंग लैंग्वेज से बोलता है कि मैं वॉक कर रहा हूँ। मिस सेन बोलती है कितना इंटरेस्टिंग बात है, अब भी करना है तो स्कूल के सामने, क्या बात है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे पता है। तो मिस सेन बोलती है कि मुझे पता है थोड़ा मेरा बहुत। फिर बोलती है कि ये पॉइंट नहीं है। फिर उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो मिस्टर लू जैंग। फिर बोलती है कि मैं तुमसे बेग करती हूँ प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अगर तुम बाहर नहीं निकाल सकते तो जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बोलो। फिर उसको एहसास होता है कि वो म्यूट होते। फिर बोलती है कि माफ करना मिस्टर लू जैंग। तो मिस्टर लू जैंग उन्हें बोलता है कि उसने मुझसे अपोलोजाइज मांगा। फिर मिस सेन बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो लास्ट में मिस्टर लू जैंग सिक्योरिटी गार्ड को बोल के बाहर निकालता है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि इतनी रात में तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मिस सेन बोलती है कि मेरा नाम मिसेस लिन है और इसका नाम मिस्टर डू जैंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से है और मैं बिजनेस डिपार्टमेंट से हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि एक मिनट मुझे चेक करने दो। तभी मिसेस सेन मिस्टर लू जैंग का हाथ पकड़ती वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। उसको हाथ तानते हुए दौड़ रही थी, तभी अचानक से रुकती है और मिस्टर लू जैंग से टकरा जाती है। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि मिस सेन रिच फैमिली की स्पॉइल्ड चाइल्ड, लेकिन इसका हार्ट इसका आइज तो ओनली मिस्टर लू चैन से ही फील रहता है, मतलब उससे ही प्यार करती है। सोचकर मिस्टर लू जैंग वहाँ से चले जाता है। तो मिस सेन मैंने बोलती है कि सचमुच क्या मिस्टर लू जैंग मिस सेन से इतना नफरत करता है। बोलती है कि एक मिनट में तो ओनली सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, मैं थोड़ी ना ओरिजिनल ओनर हूँ। फिर मिस्टर लू जैंग के पीछे दौड़ने लगती है और बोलती है कि तुम्हें पता है अगर 2 पर्सन साथ चल रहे हैं तो एक पर्सन अगर डिले होता है तो उसको वेट करना चाहिए। मिस्टर लू जैंग पहले खड़ा होता है, उसको देखने लगता है और बोलता है कि नहीं सती मिस क्यों हो रही है। फिर वो जाने लगता है। तभी मिस एंड रुक जाती है तो दोबारा मिस्टर लू जैंग उसके पास आता है और साइन लैंग्वेज से पूछता है कि तुम मेरा फॉलो क्यों कर रही हो। मिस एंड बोलती है कि वैसे भी हमारे फैमिली कुछ ज्यादा क्लोज रहते हैं तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, और सबसे बड़ी प्रॉफिट तो ये है कि फ्री का मुझे बॉडीगार्ड भी तो मिल जाएगा। अभी मिस्टर लू जैंग मैंने बोलता है कि सचमुच मिसेस सेन ओनली मेरा यूज करना चाहती है। सिस्टम बोलता है कि होस्ट मिस्टर लू जैंग का डार्क साइड 30% इंक्रीज हो गया है, ऐसे ही प्ले करते रहिए रोल। मिस सेन बोलती है कि उतना भी हार्ड नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर लू जैंग को दिखाया जाता है वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जा रहा था। तभी उसकी मदर आती है और बोलती है कि तुम ये बॉक्स लेकर कहाँ जा रहे हो, ऑल डे तुम मेस होते रहते हो, और मिस्टर लू जैंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो मिस्टर लू जैंग उसको फर्स्ट एड बॉक्स दिखाता है अपनी मदर को, वहाँ से चले जाता है। तभी मिसेस सेन आराम से फोन देख रही होती है तो सिस्टम उसको बोलता है कि 5% डार्क साइड और बढ़ गया है मिस्टर लू का। मिस सेन बोलती है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर इंक्रीज कैसे हो गया पॉइंट। फिर वो होस्ट को बुलाती है तो होस्ट चले आता है। फिर होस्ट समझाता है कि जब भी मिस्टर लू जैंग के साथ कुछ बुरा होगा तो उसका डार्क साइड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा पॉइंट से। तो मिस सेन बोलती है कि मेरे रहने का भी कोई मतलब नहीं है ना, ये पॉइंट तो बढ़ते ही रहेगा। फिर होस्ट बोलता है कि अगर तुम इस मिशन में ज्यादा हेल्पफुल होगी तो जल्दी होगा ना, और तुम्हें घर जाना है ना। तो मिस सेन बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि घर जाके तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लग्जरीज कार मिलेगा, रूम मिलेगा, घर मिलेगा, तो बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाती है बहुत खुशी से कि मैं और भी ये डार्क साइड इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी पॉइंट को। उसकी फ्रेंड आती है, अचानक से रोकती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने क्या प्लान किया, फ्लॉप मत करना। सेन बोलती है कि प्लॉटिंग तो मुझे हल्का हल्का याद है पर पूरा याद नहीं। फिर दौड़ते हुए अपनी फ्रेंड का बात इग्नोर करके क्लासरूम के अंदर चली जाती है। तो सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो लुचन बोलता है कि तुम यहाँ से क्यों आई मिस सेन, तुम्हें पता था ना कि मिस्टर लुचन के लिए हम लोग ये प्लान किए, लू जैंग के लिए। आमीन की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लू जैंग वीक में तो एक बार स्कूल आता है कि मैं इसी एक्सक्यूज से मिस्टर लू जैंग के और भी क्लोज जाता, पर तुमने प्लान को फ्लॉप कर दिया। सेन बोलती है कि ओ नो, मैंने इस प्लॉट को क्या चेंज कर दिया है क्या। तो लगता है कि वैसे भी मिस्टर लू जैंग तो म्यूट है ना, मैं उसको तो नहीं छोड़ने वाला। बाहर से खड़ा होकर मिस्टर
लू जेंग उन लोग को बात सुन रहा होता है और बोलता है कि सभी लोग मुझे बुली कर देते हैं, और वो बोल के जा रहा होता है। तभी होस्ट बोलता है कि इंक्रीज हुआ। ये बात सुनते ही सेन दौड़ते हुए जाती है बाहर, मिस्टर लू जेंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अभी मिस्टर लू जेंग मन में बोलता है कि यार आज फिर मेरे साथ मैस हो रही है। एकदम क्यूट वे में मिस सेन बोल रही थी कि प्लीज तुम अंदर चलो। तो मिस्टर लू जेंग जा रहा होता है और टर्न होकर मिस सेन को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट कर रहा हूँ, अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना। फिर जैसे ही मिस्टर लू जेंग जब क्लास के अंदर जाता था सभी लोग एकदम ग्रैंड उसको वेलकम करते हैं। ये देखकर मिस लू जेंग खुश हो जाता है और मिस सेन भी इसको देखने लगती है बहुत ही प्यार से। क्लास स्टार्ट होता है, वो लोग क्लास कर रहे होते हैं। तभी मिस सेन की जो फ्रेंड होती है उसको नॉवल देती है, तो बोलती है कि ये क्या है, तो बोलती है कि तुम्हारा फेवरेट नॉवल है। तो सेन बोलती है कि मुझे याद है। फिर नॉवल रीड करती है और फिर मिस्टर लू जेंग को मैसेज सेंड करती है। जब क्लास ओवर हो जाता है तो सेन बोलती है कि फाइनली क्लास ओवर हो गया, अब मुझे भूख लगा, खाने जा रही हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम भूल गई, लू चैन को तुमने अपना लव वाला लंच बॉक्स दिया है। बात सुनते ही मिस्टर लू जेंग जो जा रहा था वापस आके बैठ जाता है। तो मिस सेन बोलती है कि मैं तो भूल ही गई, ओरिजिनल ऑनर मिस्टर लू जेंग को मिस सेन खाना देती थी, लेकिन वो क्या करता था, डस्टबिन में फेंकता था। ये खाना तो वेस्ट ही हुआ ना, मैं इसके बारे में कैसे बोल सकती हूँ। उसके बाद मिस सेन बोलती है अपनी फ्रेंड को शोल्डर पे मार के कि मैं डिसाइड कर लूँ, अब से मैं उसे स्कम से दूर रहूंगी, मैं अपना लाइफ खुद अच्छे से बनाऊंगी, अच्छा खाना भी खाऊंगी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। कि फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, तो बोलती है कि मैं सीरियसली बोल रही हूँ। तभी होस्ट आता है और बोलता है कि वार्निंग, तुम्हें स्क्रिप्ट के हिसाब से ही काम करना होगा। तभी सेन बोलती है कि ओके बाबा, तुम जो बोल रहे हो मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से ही काम करूंगी, अब तो तुम खुश हो ना, जाओ यहाँ से। तो सिस्टम चले जाता है। के बाद मिस सेन बोलती है कि अचानक से मुझे कुछ याद आया है। तो बोलती क्या, मुझे भूख लगा, खाने पे चलो। तो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि मुझे पता है सेन का हार्ट ओनली लू चैन से ही बिलोंग करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस सेन 2 टिफिन बॉक्स ली हुई होती है और अपनी मदर को बोल रही होती है कि मदर अब से टिफिन बॉक्स मत भेजिएगा, कैफेटेरिया में बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो उसकी मदर बोलती है कि लू चैन के लिए। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि वो खाए मरे, मुझे उससे क्या, बोल के फोन रख देती है। तभी मिस सेन एक छोटी सी बिल्ली को देखती है तो बोलती है कि हेलो किटी, तुम क्या सिस्टर के साथ प्ले करना चाहती हो। जैसे वो बिल्ली के पास दौड़ते हुए जाती है, सामने से मिस्टर लू जेंग से टकरा जाती है और वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं प्यार से। इसके बाद मिस्टर लू जेंग बोलता है कि हमेशा मेरे साथ मैस क्यों होती रहती है। मिस सेन बोलती है क्या मिस्टर लू जेंग मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए आया है क्या। उसे दूर हो जाती है और बोलती है कि लू जेंग क्या कोइंसिडेंट है ना। तो बोलती है कि मिस्टर लू जेंग तुम क्या खाना खा रहे हो। तभी वो कैट फूड रहता है। तो बोलती है मिस सेन कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि मेरे पास 2 टिफिन बॉक्स है, तुम क्या मेरे साथ खाना पसंद करोगे। अभी मिस्टर लू जेंग बोलता है क्या आज मिस्टर लू चैन को टिफिन बॉक्स नहीं दिए क्या। तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट तुम्हें मिशन कंप्लीट करना है। मिस सेन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लू चैन को नहीं चाहिए इसलिए मैं तुम्हें दे रहा था, और वैसे भी मिस्टर लू चैन को जो नहीं चाहिए तुम वही डिजर्व करते हो। अभी मिस्टर लू जेंग बोलता है कि ये कंफर्ट देने के लिए सब बोल रही है क्या। फिर वो साइन लैंग्वेज से बोलती है कि चलो खाते हैं। तो मिस सेन बोलती है क्या ये गुस्सा नहीं है, रिफ्यूज नहीं करेगा। के बाद मिस्टर लू जेंग मिस सेन के साथ जा रहा था और मिस सेन मिस्टर लू जेंग को मैसेज की थी कि जो नॉवेल को बहुत अच्छा तरीके से रीड करती उसको बहुत पसंद है, उसको उसने भेजा था, पर उसको ये पता नहीं था कि लू जेंग जी वो नॉवेल का ऑथर है। रिक्वेस्ट पढ़ने के बाद मिस्टर लू जेंग एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखने के बाद मिस सेन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, खुशी के कारण में बैठती है और उसको बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा नॉवेल को कितना पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक लॉयल डॉग हूँ। तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट मिस्टर लू जेंग का रकनेस वैल्यू धीरे धीरे कमते जा रहा है। सिस्टम वार्निंग देने लगता है मिस सेन को। तभी वो सोने लगती है तो मिस्टर लू कंसर्न दिखाकर उसके पास जाता है। तो मिस सेन बोलती है कि छोड़ो मुझे मिस्टर लू, आज से मैं तुम्हें नफरत करूंगी, और बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर लू जेंग बोलता है कि सेन तुम कभी काल मेरे साथ हॉट होती हो, कोल्ड होती हो, तुम क्या मुझे टॉर्चर करना चाहती हो, वैसे भी तुम इस चीज में सक्सेस हो जा रही हो। तभी मिस्टर जेंग ऊपर जा रहे होते हैं और ऊपर से लू चैन नीचे आ रहा था और बोलता है कि शायद मिस सेन ने टिफिन बॉक्स मुझे दिया है पर इसने चोरी कर दिया है। जाता है टिफिन बॉक्स ले लेता है, बोलता है कि मेरा है। तभी उमन्यु बोलता है कि एक और टिफिन बॉक्स मिस्टर लू जेंग के लिए है क्योंकि वो आज इसी के साथ थी, इसलिए टिफिन बॉक्स मुझे देने के लिए वो आज नहीं आई। तभी मिस्टर लू जेंग लू चैन से टिफिन बॉक्स लेने के लिए जाता है तो चैन नहीं देता है। तो मिस्टर लू गुस्सा करता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा आइडेंटिटी और जो उमन को मुझे नहीं चाहिए वो उमन तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें बोल देना चाहता हूँ मिसेस सेन बहुत ही ज्यादा से प्यार करती है, तुम उससे लेने के बारे में सोचना भी मत। इस बात पे मिस्टर लू जेंग गुस्सा करता है और चैन को एक गुस्सा मारता है। तो बोलता है कि तुमने मुझे मारा। फिर मिस्टर लू जेंग एक और गुस्सा मारता है, उसे टिफिन लेके चले जाता है। तो चैन बोलता है कि सेन तुमने मुझसे 10 साल तक प्यार किया, अब तुम मुझसे कैसे दूर जा सकती हो। उसके बाद मिस्टर लू घर जाता है और सेन से बात करने लगता है कि अगर कोई गर्ल तुम्हें अचानक खाने के लिए दे और फिर तुम्हें टिफिन दे और फिर तुमसे गुस्सा हो जाए, उसका क्या मतलब है।
इस बात पे मिस सेन बोलती है कि क्या तुम उससे करते हो, तुम्हारी फ्रेंड है। तो लू सेन बोलता है कि मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं हो, किसी अनदर बॉय को लाइक करती है। इस बात पे मिसेस सेन बोलती है कि क्या लव ट्रायंगल है, इंटरेस्टिंग है स्टोरी, और सुनने लगती है। पता नहीं रहता कि स्टोरी उससे का है। उसके बाद लू सेन बोलती है कि मैं क्या करूँ। तो सेन बोलती है कि वैसे भी तुम उसको कंफर्ट क्यों दे रहे हो, तुम उसको लाइक करते हो। तो मिस सेन बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, मैं तो उसको लाइक करता हूँ, मैं उसको कंफर्ट क्यों दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर लूजन टिफिन बॉक्स ले जाकर मिस सेन को देता है। तो मिस सेन बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो होस्ट तभी असिस्टेंट बोलता है कि होस्ट मिशन कंप्लीट करो। तो मिस सेन बोलती है कि तुम इसको टच किया है ना, मुझे नहीं चाहिए। भी मिस्टर लूजन उसको 2 टॉफी देता है। मिस सेन बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई चीप वाला टॉफी नहीं चाहिए। तो मिस्टर लूजन उसको वहाँ पे रख देता है। फिर बोलता है कि आज मैं तुम्हें लंच ट्रीट दूंगा। तो सिस्टम बोलता है होस्ट को हाँ बोलने के लिए। तो मिस सेन हाँ बोलती है। सिस्टम बोलता है कि मेरे पास अच्छा आइडिया है, तू एग्री हो जाती है। तो मिस्टर लूसेंग स्माइल करता है। उसके बगल में उसकी फ्रेंड रहती है, वो भी स्माइल करती है। तो मिस्टर लूसेंग सेन को मैसेज करता है कि मैंने उसको कंफर्ट दे दिया, वो खुश हो गई। तो मिस सेन बोलती है कि जिस गर्ल को तुम लव करते हो बहुत लकी होगी, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसको पता नहीं आता कि लूसेंग ही है, और लूसेंग को ये नहीं पता था कि वो मिस सेन है। मिस सेन बोलती है कि देखो क्या लव ट्रेजेडी है। उसके बाद मिस्टर लू सैंग मिस सेन को लंच ट्रीट करता है। इतना सारा खाना देकर बोलती है कितना टेस्टी है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें इतना सारा खाना फीस कर पाओगी, खाना खाओ। तो बोलती है कि ओके। जैसी खाना खा रही होती है तो सिस्टम उसके पास आता है और बोलते है कि तुम उसको ह्यूमिलेट करो। तो मिस सेन बोलती है कि काम करेगा। तो वो सिस्टम बोलता है कि वैसे भी मिस्टर लू सैंग एक प्राइड मैन है और उसके प्राइड पे लगेगा तो पक्का वो गुस्सा करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर लू चेन बोलता है कि सेन मेरे लिए टिफिन बॉक्स क्यों नहीं लाई। तो और भी क्लासमेट बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं मिसेस सैन मिस्टर लू सैंग के साथ लंच खाने के लिए गई है। ये बात सुनकर चेन गुस्सा करने लगता है। तभी उसके पास आती है मिस लिन और बोलती है कि हम लोग वेस्टर्न खाने चले। तो बोलता है कि हाँ चलो, कैफेटेरिया में लोग खाने के लिए चले जाते हैं। तो बाद मिस सैन लेती है और मिस्टर लू सैन के प्लेट को ऊपर रख देती है और बोलती है कि मैं जूठा तुम खाओ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि फिर से स्टार्ट हो गया। तो मिस्टर लू सैंग को गुस्सा आता है, कंट्रोल करता है और मिस सैन को बोलता है कि मुझे पता है तुम पूरा फिनिश नहीं कर पाओगे, इसलिए एक तुम खाओ और मैं खा लेता हूँ। वो साइन लैंग्वेज से बोलता है। फिर वहाँ पे मिस्टर चैन चले आते हैं मिस लेन के साथ। अभी मिस सेन बोलती है कि डिस्कस्टिंग मेल लीड मिस्टर लू चैन और मैनिपुलेटिव फीमेल लीड मिसेस लेन। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम लोग खाना खा रहे हैं। तो मिस्टर लू चैन बोलता है कि तुम इसके साथ खाना क्यों खा रही हो। मिस सेन बोलती है कि मैं किसी के साथ भी खाना खाऊं, नन ऑफ योर बिजनेस। अभी मिस लिन बोलती है कि सेन और लू सैंग तुम लोग कुछ चाहते ही क्लोज हो ना, मेरा तो ओनली एक ही फ्रेंड है लू चैन, ने उससे ही हर दिन बात करती हूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। तो मिस सेन बोलती है कि भला मैं क्यों माइंड करूंगी, तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो, मैं यही विश करती हूँ कि लाइफ टाइम तक तुम हम लोग हमेशा ऐसे साथ रहो। ये मिस लिन बोलती है कि तुम ये सब तरीका से मिस्टर लू चैन का अटेंशन ग्रैब करना चाहती हो ना, मैं तुम्हें सक्सेस नहीं होने दूंगी। तो मिस लिन बोलती है कि मुझे पता है सेन तुम मिस्टर लू चैन को लाइक करती हो, तो डोंट वरी, हम लोग क्लोज फ्रेंड है, मैं तुमसे लू चैन को नहीं लेने वाली। कि तुम्हें लगता है कि मुझे जैसी गर्ल को मिस्टर लू चैन फ्रेंड नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे क्लासमेट भी डिजर्व नहीं करती हूँ। ये बात को लेकर मिस्टर लू चैन बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो सैन, तुम मुझसे अभी अपोलोजाइज करो। इस बात को लेकर सैन गुस्सा करती बोलती है कि तुम लोग खाना खा लिए ना। फिर लोग जाने लगता है। तभी मीचैन उसका हाथ पकड़ लेते सैन को और वो लिंग से अपोलोजाइज करने के लिए बोलता है, तो वो हाथ छोड़ने लगती है। तो इधर से आता है मिस्टर लू सैंग और मिस्टर लू चैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कुछ नहीं बोला, छोड़ो तो मतलब छोड़ो। फिर मिस्टर लू जैन को सैन बोलती है कि छोड़ो, ऐसे लोग से हम लोग को मुंह नहीं लगाना, और बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर लू चैन बोलता है सैन से कि ट्यूसडे मेरा बर्थडे पार्टी है, मैं अपने घर पे पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, तुम आओगी ना मेरे बर्थडे पार्टी पे। तो मिस लिन तो ना बोलने वाली थी तभी वहाँ पे, लेकिन तभी सिस्टम आता है और मिस सेन को हाँ बोलता है बोलने के लिए। तो मिस सेन बोलती है कि भला मैं हाँ क्यों बोलूँ। तो सिस्टम बोलता है कि एक प्लॉट है, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। होस्ट सेन बोलते है कि प्लॉट क्या है। तो सिस्टम बोलता है कि बर्थडे के दिन जो फीमेल लीड है बर्थडे पार्टी के दिन वो उसे ह्यूमिलेट किया जाएगा और सभी गर्ल उस पे हंसेगी। तो मिस सेन बोलती है कि सिस्टम ओनली मैं एक ही जन को बुली करने वाली हूँ, लू सैंग, इसके अलावा मैं किसी और को टारगेट नहीं करूंगी। और एक और कंडीशन मेरा, अगर मिस्टर लू सैंग का डार्क साइड वैल्यू इनका तो मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे। फर्स्ट बोलता है ओके डील। तो बोलती है ओके। उसके बाद टर्न होती है मिस सेन और बोलती है कि लू सैंग तुम इतना प्यार से बुला रहे हो तो मैं जरूर जाऊंगी। ये सुनने के बाद लू सैंग गुस्सा करता है और बोलता है कि क्या सचमुच में इसके हॉट में थोड़ा भी नहीं हूँ। तभी मिस सेन को सिस्टम बोलता है कि इंक्रीज हुआ है डार्क वैल्यू साइड। मिस सेन मिस्टर लू सैंग की तरफ देखती है, उसका हाथ टानते वहां से लेकर चली जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ मिस सेन बोलती है क्या मिस्टर लू सैंग और लू चैन का सेम डेट ऑफ बर्थ है। तो वो सिस्टम बोलता है कि वैसे भी होस्ट तुम्हें कोऑपरेट करना ना कि उसके प्यार में पड़ना है। तो मिस सेन बोलती है क्या मुझे पता है। तभी उधर से आवाज आता है कि सेन की ग्रैंडमदर आई है और ग्रैंडमदर आती है तो सेन अपनी ग्रैंडमदर को देखती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि उसका जो रियल
वर्ल्ड में उसकी ग्रैंडमदर इलनेस की वजह से मर गई थी, और सेम टू सेम सेन की भी ग्रैंडमदर वैसे ही है। तो एकदम जाती है, एकदम टाइटली हक करती है ग्रैंडमदर को। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो सेन बोलती है कि नहीं ग्रैंडमदर, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। सेन बोलती है ग्रैंडमदर मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि देखो तुम लू चैन को पसंद करती है ना, मैं उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो सेन बोलती है कि छोड़ो उसको। तो ग्रैंडमदर बोलती है क्या हो तुम उसको लाइक नहीं करती हो? तो बोलती है कि नहीं ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि फाइनली मेरी प्रीसियस ग्रैंड डॉटर को सेंस तो आया, उस स्कमबैग से दूर रहो। मैंने सुना है कि लू फैमिली का कॉल बेटा है। तो बोलती है कि यस ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम उसको गिफ्ट दे देना। तो मिस सेन बोलती है कि नहीं मुझे अपनी ग्रैंडमदर के साथ टाइम स्पेंड करना है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो लू सैंग के डैड होते हैं लू सैंग पे गुस्सा करते हैं कि तुमने चैन को क्यों मारा। तो चैन बड़ा इनोसेंट बन के बोलता है कि प्लीज फादर मैंने गुस्सा किया था लू सैंग को, इसलिए उसने मुझे मारा। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम हमेशा मिस्टर लू सैंग को बचा लेते हो, तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम इंटरफेयर मत करो, डैड को इसको डिसिप्लिन सिखाने दो। लू सैंग के डैड लू सैंग को चैन से माफी मांगने के लिए बोलता है। तभी चैन बोलता है कि वैसे भी फादर ब्रदर अपना फीलिंग नहीं बता पाता है, तो लू सैंग बोलता है कि ना ब्रदर नहीं, मैं ब्रदर कहाँ से है, क्या हम लोग सेम ब्लड को शेयर करते हैं? इस पर उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है। उसकी मदर बोलती है कि चुप रहो। उसके डैड बोलते हैं कि तुम हम लोग को इंसल्ट कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो अपने ब्रदर के बारे में। और उसकी मदर बोलती है कि तुम कभी भी हम लोग के साथ कम्युनिकेट नहीं किए हो। तभी मिस्टर लू सैंग बोलता है कि कभी भी आप मेरा केयर किए, आप कभी मुझसे बात करने की कोशिश की, आप तो मुझे कभी समझते ही नहीं हो। मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते हो, आप मुझसे नफरत करते हो तो आपने मुझे लू सैंग हाउस में क्यों लेकर आए हो। उसकी मदर बोलती है कि मुझे तुम्हारा साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तुम्हें जो बोलना है लिख के बताओ। मिस्टर लू सैंग के डैड उसको फोर्सली निट डाउन कराने लगते हैं और निट डाउन करा देते हैं। तभी उधर से आती है मिस सेन और बोलती है कि तुम्हें चॉकलेट चाहिए। तो मिस्टर लू सैंग बोलता है कि इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही है। तो देखकर मिस्टर लू सैंग वहाँ से भाग जाता है। तो जो लू सैंग की मदर होती है वो बोलती है कि सेन तुम यहाँ पर या आओ बैठो। तो मिस सेन बोलती है कि नहीं आंटी, वैसे भी ग्रैंड मदर ट्रिप से आई है तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। मिस्टर लू सैंग ले लेता है, बोलता है कि थैंक यू। तो मिस सेन बोलती है कि अंकल नेक्स्ट टाइम कोई भी एक्शन लेने से पहले वन साइड स्टोरी सुनकर तो मत लीजिएगा। इस बात पे लू सैंग बोलता है कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है। लू सैंग की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम नहीं समझती हो, वो हम लोग के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता है। तो मिस सेन बोलती है कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या आप समझना चाहते हो? उसका लैंग्वेज कम से कम समझने का कोशिश तो करो, आप तो कम्युनिकेट करो। आंटी क्या आप साइन लैंग्वेज समझते हो? उसका बोलने का मतलब था कि मैं आप दोनों का बेटा हूँ, आपका बेटा बोल नहीं सकता, कम से कम आप साइन लैंग्वेज तो समझिए। और मिस सेन बोलती है कि प्लीज आप लोग साइन लैंग्वेज समझिए, और गुड बाय बोलकर चली जाती है। तो लू सैंग बोलता है कि सेन तुम मुझसे लाइक करती थी, तुम क्यों मिस्टर लू सैंग को डिफेंड कर रही हो? भी मिस्टर लू सैंग मिस सेन का बात याद आता है कि उसने उसकी मॉम डैड को क्या समझने के लिए बोला था। और याद करने के बाद मिस्टर लू सैंग बोलता है कि सेन तुम मेरे साथ इतना अच्छा मत हो, मैं सब डिजर्व नहीं करता हूँ। उसके बाद सेन जब घर जाती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी सिस्टम उसके पास आता है और बोलता है कि तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं करती हो, तुम्हें पता है इससे वैल्यू डिक्रीज हो गया है। तो सेन डर जाती है कि उसको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। सिस्टम बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। सेन ओके बोलती है। फिर बोलती है कि सेन का तो इतना अच्छा मॉम डैड है, पर वो आते क्यों नहीं है इसके पास, हमेशा वो ग्रैंडमदर के पास रहती है। इस बात पे सिस्टम बोलता है कि तुम वो सब मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम अपना मिशन कंप्लीट करो, अपने वर्ल्ड में जाओ, अदरवाइज तुम इस वर्ल्ड में इरेज हो जाओगी। सेन बोलती है कि ओके। नेक्स्ट डे मिस सेन जैसे ही स्कूल में चुपके चुपके जा रही थी और उसके पीछे पीछे सिस्टम जा रहा था। सिस्टम बोलता है कि होस्ट तुम्हें फाइनली रियलाइज हो गया कि तुम सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर हो और तुम्हें जो प्लॉट है उसके हिसाब से ही काम करना है। सेन बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे पता मुझे क्या करना है। तो सिस्टम बोलता है कि मेक श्योर करना कि अपना मिशन कंप्लीट करना, और बोल कौन से चले जाता है सिस्टम। वही सिस्टम को डिसअपीयर होते हुए मिस्टर लू सिंह देख लेता है। के बाद मिस्टर लू सैंग का जो फेवरेट कप होता है उसमें कुछ मिला रही थी। तभी पीछे से मिस्टर लू सैंग आते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। डर के मारे उसके हाथ से वो कप नीचे गिरता टूट जाता है। तभी उसका पॉइंट क्रीज हो जाता है। तो मिस सिंह बोलती है कि यह कैसे हो गया। फिर वो सिस्टम को बुलाने लगती है और जैसे एक्सप्लेन करने के लिए जाती है लू सैंग को, तभी सिस्टम मना करता है तो एक्सप्लेन नहीं करती, बोलती कि मुझे माफ करना, वो बोल के चली जाती है। और मिस्टर लू सैंग वो कप देखकर बहुत ही ज्यादा रो रहा आता है। इसके बाद मिस सेन घर जाती है और वो अपने सिस्टम को बुलाती है तो सिस्टम आता है, बोलती है मिस सेन की सिस्टम तो फाइनली आ गए, तुम कहाँ डिसअपीयर हो गए थे। और जब तुम डिसअपीयर हो गए थे तो मैंने देखा कि मिस्टर लू सैंग का जो डार्कनेस वैल्यू है वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिस्टम बोलता है कि डोंट वरी होस्ट, मैं अपना सिस्टम को अपडेट करूंगा। तो मिस सेन बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम अपडेट करोगे तो मुझे बता देना पहले से ही। मिस सेन बोलती है कि तुमने देखा लू सैंग आज कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेवियर कर रहा था, मैंने एक कॉफी तो तोड़ा, इतना सैड होने वाली कौन सी बात थी। मिस सेन बोलती है कि एक मिनट। फिर सिस्टम को बोलती है कि वो कफ मिस्टर लू सैंग के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या। बोलती है कि सिस्टम तुम्हें पता है ना, तुम प्लीज मुझे बताओ। तो सिस्टम नहीं बता रहा था। तो मिस सेन बोलती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। सिस्टम बोलता है कि पता नहीं मुझे ऐसा होस्ट क्यों मिला है। फिर उसका सर पर
फिंगर रखता है, बोलता है कि तुम खुद देख लो। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस सेन जिसको अपना मानता था वो एक्चुअली उसको अडॉप्ट की थी, तो वो अपनी मॉम को बहुत मानता था। उसकी मॉम का जो हस्बैंड रहता है बहुत ज्यादा बुरा रहता है, उसको बहुत बुली करने लगता है। तो लू सैंग को उसकी अडॉप्टेड मदर को ज्यादा कंफर्ट देती है और उसको बोलती है कि डोंट वरी, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और नेक्स्ट डे मिस्टर लू सैंग वो घर के नीचे छुपा रहता है, बोलता है कि डोंट वरी मदर, आज कोई भी कुछ भी चीज नहीं तोड़ा है। तो उसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, अब से कोई कुछ भी तोड़ नहीं सकता है। और फिर उसको एज अ बर्थडे गिफ्ट के तौर पे वो प्रेजेंट देती है और बोलती है कि जब तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो कब तुम्हें कंप्लीट देगा। तो मिस्टर लू सैंग बोलता है कि मदर अब कहाँ जाने वाला, डोंट वरी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर आपको कोई भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम हो ना, मेरे पास इतना काफी है। फिर उसकी मदर सुसाइड कर लेती है। वो बात याद करता है मिस्टर सैंग, बहुत ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद मिस सेन याद वो देखने के बाद बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि मिस्टर लू सैंग वो कप को हमेशा अपने साथ क्यों रखता था, क्योंकि उसकी मॉम का वो आखिरी निशानी था और उसकी मॉम का वो ओनली मेमोरी था। और ये मैंने क्या किया, वो बोलकर सेन रोने लगती है। इसके बाद मिसेस सेन दौड़ते हुए जाती है मिस्टर लू सैंग के पास। तो मिस्टर लू सैंग को बुलाती है कि मिस्टर लू सैंग, और लू सैंग वो कफ को जोड़ने की कोशिश करता है। उसका हाथ कट जाता है तो बैंडेज किया रहता है। तो बार बार बोलती है कि लू सैंग प्लीज बाहर आ। तो जैसे ही वो निकलता है तो मिस सेन उसको साइन लैंग्वेज से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो कब तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और बार बार अप्लोजाई करती है और रोने भी लगती है और अप्लोजाई करके चली जाती है और बोलती है कि मुझे एक और चांस दो गलती को मैं कवर करने का, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर लू सैंग ऊपर बैठ जाता है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस सेन मिस्टर लू चैन का बर्थडे पार्टी में जाती है और लू चैन को ढूंढ रही होती है। तभी वो ढूंढते हुए बाहर निकलते हुए देखती है कि लू चैन और मिस लेन बाहर बैठकर रोमांस कर रहे हैं। तो चुपके देखने लगती है। तो शितना ही बोलता है कि तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना है। तो सन बोलती है कि हाँ बाबा मुझे पता है। फिर होस्ट बोलता है कि तुम्हें जाकर मिस्टर लू चैन से बात करना होगा। तो मना कर रही थी। तभी सिस्टम बोलता है कि तुम्हें जाना होगा। तो मिस लिन को जाना पड़ता है। फिर बोलती है कि लीचन तुम क्या कर रहे हो। तो मिस लिन इनोसेंट बन के बोलती है कि तुम इसे देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस लिन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी तुम्हें इनोसेंट प्योर बनने का जरूरत नहीं है, तुम नो डिस्कस्टिंग थिंग जो कर कंटिन्यू करो। और बोलवा से जाने लगती है। अभी मिस्टर लूचन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम जेलस फील कर रही हो। तो मिस सन बोलती है कि मेरा बट भी तुमसे जेलस फील ना करे। फिर बोलती है कि छोड़ो वाला थप्पड़ भी मार दूंगी। तो बोलती है कि तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती, तभी थप्पड़ मार देती है। तो मिस्टर लूचन बोलता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। और मिस लिन बोलती है कि तुम किसी को भी कैसे हिट कर सकती हो। चन गुस्सा करने के लिए जाता है। तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, प्लीज गुस्सा मत करो लूचन। मिस्टर लूचन लिन को लेकर चले जाता है। तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट तुम्हारे वैसे दोबारा ये स्टोरी रीराइट करना पड़ रहा है। तो मिस बोलती है कि मैं क्या करती भी, ये बोलती है कि तुम्हें क्या करूं लूचन, मैं बहुत जेलस फील करूं, तुम इसे किस कैसे कर सकते हो। वे पीछे से आते वक्त ही सुन लेता है लूजैंग और बोलता है कि मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये लड़की तो पूरा लूचन के पीछे पागल है। फिर देखती है लूजैंग को और बोलती है मिस्टर लूजैंग मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उसकी कब जाने लगती है तो गिर जाती है। तो मिस्टर लूजैंग हेल्प करने के लिए जाता है पर गुस्सा फंस चले जाता है। तो उसके पीछे पीछे मिस सन भी चली जाती है। तो सभी लोग अंदर में लूचन को गिफ्ट देते हैं। तभी मिस्टर लूजैंग भी अंदर जाते थे, मिस सन उसके पीछे पीछे जाती है। तभी मिस्टर लूचन बोलता है कि वैसे भी सेन तो मुझे क्या गिफ्ट होगी, सबको दिखाओ। तो लूजैंग बोलता है कि मैन कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और मिस सनी बोलती है कि फुल ऑफ योर सेल्फ है। फिर लूजैंग वहाँ से जाने लगता है। तो मिस सन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और तुम गिफ्ट नहीं लोगी मुझसे, हैप्पी बर्थडे मिस्टर लूजैंग। उसको गिफ्ट देने लगती है। तभी ये देखकर लिचैन जेलस फील करता है और बोलता है कि अगर मैं इस गर्ल को पसंद भी नहीं करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि म्यूट लूजैंग को पसंद करे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी तरफ बनने लगता है चैन। तो लूजैंग सामने चले आता है। तो लूचैन बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो जैंग, तुम्हें पता है ना कि मेरी फियांसी है। तुम्हें सन बोलती क्या मैं इसकी फियांसी हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो चैन एक्सप्लेन करता है कि वैसे भी हम लोग का एंगेजमेंट बहुत पहले ही फिक्स हो गया था, ओल्डर लोग ने फिक्स किया था। मुझे पता तुम ये सब मेरा टेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही हो ना, पर मैं इसमें सीरियस हूँ। तो मिस सन बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। तो मिस्टर लूचन बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो मिस सन बोलती है कि मैं अरेंज मैरिज का बिल्कुल खिलाफ हूँ और वैसे भी मैं यंग जनरेशन की गर्ल हूँ, मैं कोई भी अरेंज मैरिज तो नहीं करने वाली, मेरे फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चैन बोलता है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब तक तुम ऐसा प्रिटेंड करती रहोगी। तभी मिस सेन बोलती है लूजैंग से कि चलो यहाँ से। तो लूचन इसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कब तक की नाटक करती रहोगी मैं टेंशन लेने के लिए। इस बात पे मिस सेन बोलती है वो बंद करो अपना। तो मिस्टर चैन बोलता है कि क्या तुम लू फैमिली और फैमिली का रिलेशनशिप खराब करना चाहती हो। तो मिस सेन बोलती है कि अगर एंगेजमेंट फिक्स ही हुआ है तो मैं तुम्हारे जगह पे लूजैंग से करने वाली हूँ। तभी मिस्टर लूजैंग मन में सोचता है कि अगर गुस्से में ये वर्ड क्यों न बोली पर इसका वर्ड बोला हुआ मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। ये बोलकर मिस सन वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर चैन गुस्सा करने लगता है कि लूजैंग तुम हर चीज मुझसे नहीं ले सकते हो। बाहर जाने के बाद मिसेस सेन मिस्टर लूजैंग को बोलती है कि मैं फेस टू फेस तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे अपलोजाइज
अप्रोजाई करना चाहती हूँ। सब अप्रोजाई करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ, मैं यही आशा करती हूँ कि तुम्हें शायद पसंद आएगा। वो बर्थडे गिफ्ट देके चली जाती है। तो लू ज़ैंग जब वो बर्थडे गिफ्ट खोलता है तो सेम टू सेम वही कप रहता है, उसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए थे। उसमें से चॉकलेट निकालता है और खाता है और मिस सेन के साथ जो टाइम स्पेंड किया था वो मोमेंट को याद करता और बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तभी उसका जो वैल्यू बना रहता है पॉइंट वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब घर जाती है मिस सेन तो होस्ट को देखकर सिस्टम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा कम गया है, तुमने क्या कर किया है, मैंने तुम्हें कितना बार बोला है कि लू ज़ैंग के साथ अच्छा मत रहो, पर तुम कभी मैं बात ही नहीं सुनती हो। तो मिस सेन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा और लू ज़ैंग का फेस बहुत मिलता है ना। तो सिस्टम बोलता है कि मैटर को चेंज मत करो। उन दोनों के बीच में आर्ग्यू होता है, फिर उन दोनों के बीच में अच्छा खासा फाइटिंग होता है और बार बार बोलता है सिस्टम यही कि तुम अपना मिशन कंप्लीट करो, तुम्हें पता है 9999 टाइम तो फेल हुई हो। उन दोनों के बीच में क्यूट वाला फाइट होने लगता है और नेक्स्ट डे जैसे ही मिस्टर लू ज़ैंग जाता है मिस सेन को हाई बोलने के लिए तो मिस सेन अपना फेस टर्न कर लेती है। तब इसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा और लू ज़ैंग के बीच में फाइट हुआ है। तो मिस सेन बोलती है कि नहीं, तो मैं बस प्रॉब्लम को अवॉइड कर रही हूँ। सेन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता है कुछ बदमाश लोग बाहर है गेट के पास, तो मुझसे पंगा मत लेना, वो बहुत ज्यादा बदमाश है, हो सकता है कि वो तुम्हें भी bully करे। और वो लोग बोलते हैं कि वैसे भी उस गैंगस्टर लोग से तुम दूर ही रहना। और भी क्लासमेट बात करने लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा डेंजर है। भी मिस्टर लू ज़ैंग वो कप को देखने लगते हैं तो उसके फोन पे मैसेज आता है तुम आज शाम को अकेले आना एक प्लेस पे, और हाँ मिसेस सेन तुम्हें अकेले बुलाई क्योंकि तुमसे कुछ बात करना चाहती है। बात सुनकर मिस्टर लू ज़ैंग सेन की तरफ देखता है, सेन स्माइल पास करती है तो उसको लगता है कि शायद वही बुलाई होगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर लोग मिसेस इनका जो फ्रेंड होता है उसका फोन लेकर मैसेज किया था, उसको अच्छा खासा कुटाई भी किया था। इसके बाद मिस्टर लू ज़ैंग उस प्लेस पे जाता है तो वो जितना भी गैंगस्टर लोग होते हैं उसके पास चले आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम तो प्रीटी हैंडसम हो, तुम बताओ तुम्हारा कौन सा पैर में क्रिपल करूं, सिर्फ इसके हमारे पैसे दिए गए हैं, इसके लिए तुम्हें तो क्रिपल होना ही होगा। फिर वो अपने बंदलों को बोलता है मिस्टर लू ज़ैंग को कुटाई करने के लिए, लेकिन लू ज़ैंग भी अच्छा खासा फाइट करता है। तभी उधर आता है मिस सेन को उसके सिस्टम लेकर और बोलता है कि तुम अगर लू ज़ैंग को हेल्प करना चाहती हो तो उसका नाम का यूज करके गैंगस्टर लोग को तुम एक्सपोज कर दो, ये तुम्हारा मिशन है। तो मिस सेन बोलती है कि ओके। फिर वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और रिपोर्ट कर देती है। उसी तरफ मिस्टर लू ज़ैंग उन लोग के साथ फाइट करते हुए इंजर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आता है और सभी गैंगस्टर लोग को पकड़ लेता है और चिल्ला चिल्ला के मिस सेन माइक में यही बोलती है कि अगर तुम लू ज़ैंग को बुली करोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिस सेन अपने मेल फ्रेंड को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बोलते कि लोग मुझे पकड़ लिए हैं। फिर वो गुस्सा करती है उस पर। इसके बाद सिस्टम बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मिस्टर लू ज़ैंग का नाम लेकर उसको सेव किया। तभी मिस सेन बोलती है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया। अब मिस्टर लू ज़ैंग उससे देखती है कि किसी से बात कर रही है मिस सेन। तभी मिस सेन बोलती है कहीं लू ज़ैंग इंजर्ड ना हो, फिर उसको ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर लू ज़ैंग को देखती है कि वो इंजर्ड है। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मिस्टर लू ज़ैंग उसको मैसेज दिखाता है। तो मिस सेन बोलती है कि तुम क्या इस बात पे ट्रस्ट कर लिए। तो मिस्टर लू ज़ैंग साइन लैंग्वेज में बोलता है कि मैंने ट्रस्ट नहीं, बस मुझे डर लगा था कोई तुम डेंजर में ना हो। फिर उसको कैरी करता है, उसको जैसे सोफा पर बैठाती है। फिर वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो मिस सेन बहुत ही प्यार से मिस्टर लू ज़ैंग को देखने लगता है। तो लू ज़ैंग भी इसको देखता है। तभी वो अचानक से दूर हट जाती है। तो लू ज़ैंग बोलता है कि तुम स्टूपिड हो या फिर तुम समझते हो कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं इस प्लेस में भला क्यों आऊंगी। ये बात सुनकर लू ज़ैंग स्माइल करने लगता है। तो सेन बोलती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, उसको प्यार से मारने लगती है। तो मिस्टर लू ज़ैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लोग दूसरे को देखने लगते हैं। और जैसे ही क्लोज जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है किसने रिपोर्ट किया है। तो मिस सेन बोलती है कि मैंने रिपोर्ट किया है। तभी लू ज़ैंग को देख के बोलता है कि तुम भी क्या उस जगह पे थे। तो मिस सेन बोलती है तो फिर बोलता है पुलिस ऑफिसर कि तुम्हारा स्टेटमेंट का जरूरत होगा। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे मिसेस सेन मिस्टर लू ज़ैंग का सर पे बैंडेज करती है। फिर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है, उन लोग से बात कर रहा होता है। तभी एक और पुलिस ऑफिसर आता है और मिस सेन को देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेन थोड़ा सा डाउट करती है और बोलती है कि ये कौन है। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम मुझे भूल गई हो। उसको जैसे क्लोज आने लगता है तो मिस्टर लू ज़ैंग सामने चले आता है। तो वो बोलता है कि लगता है कि तुम अपना ब्रदर से ज्यादा तुम्हारा फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो गया ना, और फ्रेंड को ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो सेन बोलती है कि ब्रदर, फिर बोलती है कि मिस्टर फैंग। तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। सेन बोलती है कि बहुत दिन हो गया ना। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो इस बात पे वो जो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आपको नहीं पता, आपकी सिस्टर ने गैंगस्टर लोग को पकड़वा कर हीरो वाला काम किया है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि सिस्टर किसकी है, मेरी है ना, तो करेगी काम वैसा। फिर मिस्टर फैंग बोलता है लू ज़ैंग से कि तुम मेरी सिस्टर का टेक केयर करना, मैं अभी काम कर रहा हूँ। वो
बोलकर चले जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते और मिस्टर लू सैंग इस बार बहुत स्लो चल रहा होता है, क्योंकि उसको पहले बोली थी कि अगर दो लोग साथ में चलते हैं तो उसके साथ चला करो, ना कि तुम स्पीड, ना कि तुम आगे बढ़ जाया करो, उसका वेट करो। तो मिस्टर लू सैंग वही सोच के उसके साथ चल रहा होता है। फिर बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर। तो मिस सेन बोलती है कि हाँ, एक्चुअली मैं फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, ग्रैंड मदर ने मुझे अडॉप्ट किया था और मिस्टर फैंग फैमिली के बायोलॉजिकल सन है। अंकल आंटी बचपन में ही पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी करते करते उनका डेथ हो गया, इसलिए ग्रैंड मदर मिस्टर फैंग को यानी मेरे ब्रदर को ही पुलिस ऑफिसर बने। इसलिए ग्रैंड मदर ने बोला था कि अगर तुम पुलिस ऑफिसर का प्रेम नहीं छोड़ोगे तो इस घर के अंदर पैर मत रखना। तब से ही ब्रदर नहीं आए थे, बहुत दिन हो गया, इसलिए मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मेरा ब्रदर पुलिस ऑफिसर बन गया, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मैं बहुत खुश हूँ। और बोलकर से चली जाती है। इसके बाद मिस सेन आराम से सो रही होती है, याद कर रही होती है। तभी सिस्टम सामने आ जाता है तो उसको देखकर डर जाते हो, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सिस्टम बोलता है कि मैंने बोला है कि तुम खुद से लिu ज़ैंग को नफरत करो, पर तुम उल्टा काम क्यों कर रही हो। मिस सेन बोलती है कि तुमने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ, मैंने मिशन कंप्लीट किया ना। तो फिर से सिस्टम उस पर गुस्सा करता और बोलता है कि ओके बाबा ठीक है। तभी सेन बोलती है कि ओके तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तभी सिस्टम बोलता है कि तुम्हें एक डेंजरस मिशन कंप्लीट करना। तो बोलती है कि डेंजरस मिशन। उसी तरफ मिस्टर लू ज़ैंग जब घर जाता है तो चैन देख के बोलता है कि आज तुम बहुत जल्दी घर आ गए। ये देखने के बाद लू ज़ैंग गुस्सा करता है और लू ज़ैंग उसको अच्छा खासा कुटाई करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे को टारगेट करना चाहते हो इट्स ओके, अगर तुम इन्वॉल्व करोगे सेन को तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोलकर वहां से चले जाता है लू ज़ैंग। इसके बाद चैन के पास कॉल आता है इस गैंगस्टर लोग का कि तुमने जिसको ऐसे देखकर हायर किया था वो गैंगस्टर और मेरे ब्रदर लोग जेल के अंदर चले गए, इसलिए तुम इमीडिएटली 5 मिलियन ट्रांसफर करो, जिसकी वजह से मैं अब्रॉड जा पाऊँ, अदरवाइज मैं सब कुछ पुलिस को बोल दूंगा। इस बात पे चैन बोलता है कि ओके बाबा मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। इसी तरफ मिस सेन शावर ले रही होती है और बोलती है कि प्री फीमेल कैरेक्टर क्या काम करती है, मुझे वही तो करना होगा। ये सब सोच कर वो अपने हेयर को ड्राई कर रही होती है शावर लेने के बाद। तभी अचानक से वो डिसअपीयर हो जाती है और मिस्टर लू ज़ैंग के बाहों में चली जाती है। ये देख के बोलती क्या। तभी वो भी शॉक्ड हो जाता है लू ज़ैंग। तो उसको बेड पे सुलाता है तो फटाफट ब्लैंकेट से कवर करती है और वो जगह इस टेबल पे बैठ जाता है और वो लिखता है नोट पे कि तुम ही हो ना मिस सेन। तो मिस सेन बोलती कि नहीं मैं नहीं हूँ। वो मैसेज करता है एकदम डरते हुए कि तुम अभी भी हो। तो सेन अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर ली थी। तभी चैन दरवाजा पीटने लगता है तो सेन बोलती है कि ढक्कन तुम्हें क्या करे, लू ज़ैंग जाके पहले दरवाजा लॉक करो। तो वो वही करता है, फिर वहीं पे बैठे बैठे सो जाता है। फिर जब उठता है तो देखता है कि वहाँ पे मिस सेन नहीं है। तो फिर बोलता है कि सर मैं सपना देख रहा हूँ क्या। उसी तरफ मिस सेन बोलती है कि मैं वापस आ गई, मतलब मैं टेलीपोर्ट हो गई थी क्या। मिस्टर लू ज़ैंग बोलता है कि वैसे भी मैं सपना देख रहा था, मैं सेन के बारे में सपना जो देख रहा था। तभी बार बार दरवाजा पीटता है चैन, तो दरवाजा खोलता है लू ज़ैंग और सेन बोलता है कि सेन सिर्फ मेरी है, मुझसे बिलोंग करती है। तो साइन लैंग्वेज से लू ज़ैंग बोलता है कि सेन किसी भी से बिलोंग नहीं करती है। वो बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं स्लीप वॉकिंग करते हुए सेन का सपना देखा था, क्योंकि वो जो नोट लिखा था बोलता है कि सच मैंने स्लीप वॉकिंग में लिखा था। इसके बाद रूम में जाने के बाद सेन बहुत ज्यादा मैच फील करती है कि मैं फ्यूचर में कैसे मिस्टर लू को फेस तो दिखाऊंगी। तभी वहाँ पे सिस्टम आता है 007। फिर मिस सेन बोलती है कि एक्चुअली ये मैच हुआ कैसे। तो इस बात पे वो सिस्टम बोलता है कि जो ऑरा था तुमने देखा उसका पावर। तो मिस सेन बोलती है कि कौन सा ऑरा, वैसे भी है तो बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर हूँ ना। तो सिस्टम बोलता है कि डोंट वरी, जो मैस हुआ था मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया। मिस्टर लू ज़ैंग को बस यही लगता है कि उसने सपना देखा है। इस बात से मिस सेन खुश हो जाती है और दूसरी तरफ हम लोग को लू चैन को दिखाया जाता है। उसके पास मिस लिन जाती है। चैन बोलता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। फिर उसके ईयर के पास जाता और कुछ बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस सेन मिस्टर लू ज़ैंग को देखकर अपना फेसबुक से छुपाने लगती है। तभी मिस्टर लू ज़ैंग उससे करीब जाता है तो इग्नोर करती है, तो भी जाके बैठ जाता है सीट पे। इसके बाद मम्मी बोलती है कि वैसे भी कल जो हरकत हुआ मैं कुछ ज्यादा एम्बैरेस फील हूँ, लेकिन सिस्टम ने तो बोला था कि वो सब कुछ इरेज कर दिया है और मिस्टर लू ज़ैंग को वो ऐसा दिखा रहा है कि वो सपना देखा, इससे कुछ भी नहीं। तो मुझे एम्बैरेस फील करने का जरूरत नहीं है और ना ही गिल्टी फील करने का जरूरत है। के बाद दोबारा मिस्टर लू ज़ैंग जाता है सेन के पास, उसको फिंगर से टच करता है। मिस सेन बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है मिस्टर लू ज़ैंग, तो मुझे बुला रहे हो। फिर मिस्टर लू ज़ैंग साइन लैंग्वेज से कल का पूछता है। तो मिस सेन बोलती है कि वैसे भी कल रात को मैं अच्छे से सोई थी ना। फिर अपने आप को बोलती है काम डाउन होने के लिए। इधर से और भी क्लासमेट आते हैं और सेन को बताते कि तुम्हें पता है मिस लिन टॉप से कूदने वाली है। ये सुनने का सभी लोग छत पे चले जाते हैं जहाँ पे बहुत लोग थे, पुलिस ऑफिसर और क्लासमेट सब। और मिस बोलती है कि सेन अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो पक्का मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी ये दोनों ही लू चैन को पसंद करता है, इसलिए उन दोनों के बीच में
फाइट हुआ होगा। सेन सिस्टम को बोलती है उसको रोकने के लिए, लेकिन सिस्टम उसका आवाज ही नहीं सुनता है। लास्ट में मिस सेन के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, उसको लिन के पास जाना ही पड़ता। उसका ब्रदर मना भी करता, फिर वो चली जाती है। लिन के पास जाने के बाद बोलती है कि तुम ये सब लू चैन की वजह से कर रही हो ना। तो लिन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना जेलस फील करती हूँ। तो मिस सेन बोलती है कि तुम मुझसे जेलस फील करती हो। के बाद मिस लिन बोलती है कि मैं कुछ भी करती हूँ मिस्टर लू चैन का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, पर तुम्हें हर चीज इतना इजीली कैसे मिल जाता है। 2 साल तक मेहनत की ओनली लू चैन के करीब जाने का, पर तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें लू चैन मिल गया। पर तुम हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाओगे तो सब कुछ मेरा होगा। ये बोलकर उसको धक्का देती है मिस लिन और बोलती है कि तुम डिसअपीयर हो जाओ, फिर सब कुछ मेरा होगा। नेक्स्ट सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस सेन कॉन्शियस होती है। तो मिस्टर लू चैन बोलता है कि साइन लैंग्वेज से कि तुम ठीक तो हो ना। तो बोलती है कि हाँ ठीक हूँ। तो लू जैंग फिर पूछता है कि तुम्हें भूख तो नहीं लगा है ना, तुम 3 दिन तक सोई हुई थी और 3 रात। तो बोलती है कि मुझे भूख लगा है। तो लू जैंग बोलता है कि ओके मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। मिस लिन बैठ के अपने पैरों को देखती है, उसका पैर में बैंड फ्रैक्चर रहता है। वो बोल रही होती है कि इस नॉवल में लू चैन और मिस सेन का शादी नहीं हुआ था। लू जैंग बोल सकता है। भी वो सिस्टम को बुलाती है तो सिस्टम बोलता है कि कांग्रेट्स होस्ट, तुमने बहुत अच्छा मिशन कंप्लीट किया। फिर मिस सेन पूछती है कि तुम मुझे बता तुम लिन को क्यों बचाना चाहते थे, उसके प्लेस पे मुझे क्यों लाया। तो सिस्टम बोलता है कि वैसे भी फीमेल लीड किसी कैनियन फोल्डर को धक्का देने वाली थी, तुम थी तो तुम्हें धक्का दे दिया गया। लिन बोलती है कि मैंने ऐसा सपने में क्यों देखा कि मैं लू जैंग के संग शादी की हूँ। तभी सिस्टम बोलता है कि तुम्हें याद आ गया। तो मिस सेन बोलती है कि कौन सा बात याद आ गया। तभी सिस्टम बोलता है कि ऐसा लगता है कि प्लॉटिंग में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली जो मेरे बिग बॉस है ना, उनकी वाइफ थोड़ी सी बीमार हो गई है, जिसके वजह से बिग बॉस को ज्यादा पागल की तरह कर रहे हैं और हम लोग के साथ सब कुछ रिलेशनशिप कट ऑफ कर लिए हैं और मैं से तो कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे जाना होगा रिपोर्ट करने के लिए। वो बोलकर डिसअपीयर हो जाता है सिस्टम। जाने से पहले यही बोलता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम डार्कनेस वैल्यू को पॉइंट को बढ़ाओ, अदरवाइज तुम इरेज हो जाओगी। ये बोलकर सिस्टम चले जाता है। तुम्हें सन उसको बुलाती रह जाती, पर डिसअपीयर ऑलरेडी हो चुका था और बोलती है कि मैं ट्रूथ को तो फाइंड आउट करके रहूंगी। तभी वहाँ पे लू चैन चले आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मिस सेन बोलती है कि लू चैन तुम मुझसे दूर रहो, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तो लू चैन एक्सप्लेन करने के लिए जाता है कि पहले मैं, तभी मिस सेन बोलती है कि मुंह बंद करो, हम लोग उतना भी क्लोज नहीं है, इसलिए मुझे इतना अफेक्शन से तो मत ही बुलाओ। तभी लू चैन बोलता है कि मैं पहले भी गलत था और अभी भी गलत हूँ। तो इससे क्लोज लू चैन जाने लगता है। तो मिस सेन बोलती है कि मुझे पता है तुमने कितना ट्रिप प्ले किया, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तो लू चैन बोलता है कि तुम मुझसे इतना नफरत करती हो। फिर मिस सेन बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से। लू चैन उसको ब्लैंकेट से कवर करने लगता और बोलता है कि वैसे भी ऐसे ही कुछ ज्यादा ही डर करे रूम को। तो मिस सेन बोलती है कि नो थैंक्स। तब उधर से मिस्टर लू जैंग आता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो डर के मारे सेन सो जाती है, बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद मिस्टर लू जैंग टिफिन रखता है और चैन का कॉलर पकड़ता बाहर निकल कर लेके जाता है, उसको मारता है और साइन लैंग्वेज से बोलता है कि सेन से दूर रहो। तो लू चैन बोलता है कि क्या हुआ, तुम कहीं सेन से प्यार तो नहीं करने लगे हो ना। बोलो मत, तुम्हारे पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें लाइक नहीं करते, फोस्टर पेरेंट्स तुम्हें छोड़ चुके हैं और जो तुम्हारा क्लासमेट है वो भी तुमसे नफरत करता है और जो मिस सन वो तुमसे लाइक नहीं करती है। कितना अफसोस की बात है ना, तुम एक म्यूट रह जाओगे, इससे तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही एक मिस्टेक है और वैसे भी तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। जितना बार चाहो उतना मैं मुझे मार सकते हो पर सच्चाई तुम चेंज नहीं कर सकते हो। अभी वार्ड से बाहर निकलते मिस सेन और बोलती है कि मुंह बंद करो लू चैन। तो लू चैन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेन बोलती है कि मिस्टर लू जैंग तुम मेरे पास आओ। तो उसके पास जाता है तो मिस सेन उसको समझाती है कि किसी का भी एग्जिस्टेंस मिस्टेक नहीं होता है, कोई भी आता है इस दुनिया में उसका पर्पस होता है। तुम्हारा मेरा जब भी जरूरत होगा मैं हमेशा तुम्हारे स्टैंड के साथ खड़ी रहूंगी। मिस सेन बोलती है कि मिस्टर लू जैंग तुम्हें सफर करने की जरूरत नहीं है। तभी लू जैंग बोलता है कि अगर ये दुनिया फेक है पर जो मेरे सामने वो पर्सन खड़ा वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एकदम सही है। तभी मिस्टर लू जैंग मिस सेन का नाम बुलाता है तो ये बात से बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर चैन बोलता है क्या अगर लू फैमिली को पता चल गया कि लू जैंग बोल रहा है तो मुझे पक्का किक आउट करके बाहर निकाल देंगे। मिस्टर लू जैंग तो बहुत ज्यादा पिटीफुल है। इस बात पे मिस सेन लू चैन पे गुस्सा करती है तो लू चैन बोलता है कि तुम मुझसे नफरत करते, तो बोलती है कि नफरत नहीं करती, मैं तुमसे डिस्कस्टिंग फील करती हो। तभी वो जा रही थी तो उसको पैर में दर्द होने लगता है तो मिस्टर लू जैंग उसको कैरी करता है और वार्ड के अंदर लेके चले जाता है। उसके बाद मिस सेन बोलती है कि तुमने नाम बुलाया, तुम क्या दोबारा बोल सकते हो। तो दोबारा बोलने के लिए जाता है तो बोल नहीं पाता है। तो मिस सेन बोलती है कि तुम प्लीज प्रैक्टिस करो। फिर वो बैठती है और बोलती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो बोलता है कि पूछो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि हाँ। तो मिस सेन बोलती है कि तुम मुझे लाइक नहीं कर सकते। बस उनको खड़ा हो जाता है। तो मिसेस सेन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मुंह से अपना लव कन्फेशन
अगर तुम बोलना चाहते हो तो तुम प्लीज अपना ट्रीटमेंट करा। ये बात सुनते ही मिस्टर लू जैंग को हक कर लेता है, उसका नाम बुलाता है, उसका ईयर के पास जाकर बोलता है कि आई लाइक यू। इसके बाद मिस्टर लू जैंग कुछ ज्यादा क्लोज आता है सेन को, उसको ऑलमोस्ट किस करने वाला था, तभी उधर से सेन का भाई चले आता है, ब्रदर, उसको तेज धक्का मारती है। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मैंने सब देख लिया, तुम लोग क्या कर रहे थे, वो नीचे क्यों सो रहा है। तो मिस्टर सेन बोलती है कि कुछ भी नहीं। फिर बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स को पता चल गया। फिर उसका ब्रदर बोलता है कि इसने तुम्हारी जान बचाई, तुम उसे धक्का कैसे दे सकती हो। उसके बाद मिस्टर सेन अपने ब्रदर के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करने लगती है, उसके संग हंसी मजाक करने लगती है। देखकर मिस्टर लू जैंग जलस फील करता है। तो मिस्टर बोलती है कि ओ उसका वैल्यू बढ़ रहा है डार्कनेस वाला। फिर बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर लू जैंग को ज्यादा जेलस फील पर्सन है, मेरे ब्रदर थोड़ी जेलस फील कर रहा है। मिस्टर लू जैंग उसको घूर कर देखने लगता है। तो फैंग बोलता है कि वैसे मेरी सिस्टर है, ऐसे देखो मत। वो दोनों भाई बहन अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो मिस्टर लू जैंग मिरर की तरफ देखता है, फिर अचानक कर डिसअपीयर हो जाता है। तभी मिस्टर लू जैंग मिस सेन के पास जाता है। मिस सेन नीचे सोई हुई थी। तभी उसके पास वही सिस्टम 007 जाता और बोलता है कि बिग बॉस, ऐसा लगता है कि न्यू वर्ल्ड भी कोलैप्स होने वाला है। वैसे भी हम लोग 9999 में ट्राई कर चुके हैं, पर हर बार मिस सेन आपसे प्यार कर बैठती है, कभी भी आपसे नफरत नहीं करती है, जिसकी वजह से हमेशा उनका डेथ हो जाता है वर्ल्ड में। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू रोने लगता और बोलता है कि उन लोग को अपना लाइफ पीसफुली जीने दो। तभी 007 बोलता है कि बॉस, अगर हम लोग प्लॉट को चेंज करते रहेंगे तो वर्ल्ड पक्का कोलैप्स हो ही जाएगा। ऐसा लगता है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। बस हम लोग कितना बार भी ट्राई कर ले, हमेशा मिसेस लिन आपकी वजह से हॉट होती है। तभी मिस्टर लू जैंग मिस सेन के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज सेन, तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुमसे बेग करता हूँ। तभी उधर से वो स्कूल की जो फ्रेंड रहती है सेन की, वो आती है, मेल और फीमेल दोनों। मिस्टर लू जैंग को बोलती है कि 8 साल से तुम ऐसे ही मिस सेन को टॉर्चर कर रहे हो, अब तो उसको छोड़ दो ना, तुम कब तक इस बकवास एक्सपेरिमेंट की वजह से मिस सेन को टॉर्चर करते रहोगे। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि मिस सेन तब तक जिंदा रहेगी जब तक उस वर्ल्ड में इसका कॉन्शियस जिंदा रहेगा। अब मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि मिस सेन कॉन्शियस हो जाए, इस वर्ल्ड में भी गिव अप नहीं करने वाला। ये बात सुनकर उसका वो दोनों फ्रेंड वहाँ से चले जाता है। फिर हम लोग को नॉवल की वर्ल्ड की स्टोरी दिखाई जाती है। सेन बॉट के अंदर बैठी रहती है लॉक करके, लेकिन मिस्टर लू जैंग वो लॉक को खोल के अंदर चले आता है। तभी मिस सेन बोलती है कि बहुत देर से मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, बहुत दिन से, तो मैं बहुत बोर हो गई, मुझे कुछ टेस्टी खाना है। तो मिस्टर लू जैंग उसके लिए चेस्टनट लेके जाता है। ये देख के मिस सेन बहुत खुश हो जाती है। तो बोलती है कि थैंक यू सो मच, मुझे यही खाने का मन था। वो लोग जैसे और बात करने के लिए जाते तो वार्ड का दरवाजा कोई नॉक करता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ सेन, तुम सो गई क्या। तभी सेन को समझ में आता है कि उसके क्लासमेट मिलने के लिए है। तो मिस्टर लू जैंग को वो रिक्वेस्ट करते कि प्लीज तुम कहीं पे छुप जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहाँ पे देख ले। तो मिस्टर लू जैंग अलमारी के अंदर छुपने जाता है। तभी दरवाजा नॉक करता है, दरवाजा तो लॉक था, वो उसका पैनल फ्रैक्चर था, जा नहीं सकती थी। तो मिस्टर लू जैंग वो अलमारी से बाहर निकलता है, पूरा दरवाजा खोलता है, फिर वो अलमारी में जाकर दोबारा छुपता है। ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। तभी उसके फ्रेंड लोग से मिलने के लिए आते हैं और उसका जो मेल फ्रेंड होता है वो बोलता है कि चेस्टनट्स, अब वो खाने लगता है। सिन तो गुस्सा करती है लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाती है और मिस्टर लू जैंग गुस्से से उसको घूरे जा रहा था। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है, कोई मुझे घूर रहा है। तभी उसकी फीमेल फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता है मिस लिन ने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें हार्म करने के लिए किसने बोला है, मिस्टर लू चैन ने। और लू चैन ही वो गैंगस्टर लोग को पैसे दिया था मिस्टर लू जैंग का पैरों को फ्रैक्चर करने के लिए, क्रिपल करने के लिए। मतलब सारा एविडेंस मिस्टर लू चैन के खिलाफ है। इसका बोलती है कि फैंक तुम्हें कुछ ज्यादा क्लोज है। तो मिस सन बोलती है कि मेरा ब्रदर है। तो बोलती कि तुम अब मुझे सिस्टर इन लॉ बुला रहे। तो बोलती क्या तुम्हारे ब्रदर में क्या पसंद आया। तो बोलता है कि बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम लू जैंग को लाइक करती हो क्या, क्यों नहीं तुम उसको लाइक करते, बहुत हैंडसम है, अच्छा ही तो है। मिसन कुछ नहीं बोलती। फिर अपनी फ्रेंड को बोलती कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। फिर वो लोग बातें करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी अलमीरा से बाहर निकलता है मिस्टर लू जैंग, चेस्टनट को देखता है, उसका सारा फ्रेंड जो खा गया था। फिर वो मिस सेन को बोलता है कि तुम मुझे हक करो। तो फिर बोलती कि नहीं। फिर उसको एकदम टाइटली हक कर लेती है। फिर वो मिस्टर लू जैंग को बताती है कि तुम्हें पता है मैं एक फेमस नोबल राइटर से बात करती हूँ, मुझे फेवरेट है। मिस्टर लू जैंग को उस टाइम समझ में नहीं आता। फिर वो घर जाता है और जब वो उससे बात कर रहा होता है तब वो बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तभी मिस्टर लू जैंग उसको प्रोफाइल दोबारा देखता है। तब उसको समझ में आता है कि जिससे इस तरह से बात कर रहा था कोई और नहीं, मिस सेन है। पूछता है कि मिस्टर लू जैंग कैसे है, वो अपने आप पूछा था। तो बोलती है कि बहुत ज्यादा क्यूट है, ऑनेस्ट है और बहुत ही ज्यादा चलस पर्सन है। फिर वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बात करते करते फिर लोग सो जाते हैं। मिस्टर लू जैंग तो बहुत खुश हो जाता है। फिर बैठकर बोलता है कि चैन के साथ अब मुझे सॉल्व करना है प्रॉब्लम। ये बात सब लू फैमिली को पता चलता है तो चैन को थप्पड़ मारता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे गैंगस्टर लोग के साथ मैस होने की, अपने ही ब्रदर के पैरों को वाने की। इस बात पे चैन बोलता है कि मैं कंफ्यूज हो गया था फादर, मुझे माफ कर दो। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा इस हरकत की वजह से पता है मेरा कितना रेपुटेशन खराब हुआ है लू फैमिली का। तभी वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि वैसे भी हम लोग लू
लू सैंग को बोलेंगे फॉरगिव वाला लेटर लिख के देने के लिए, फिर हम लोग मैटर सेटल कर देंगे। तभी ऊपर से आता है मिस्टर लू सैंग और बोलते हैं कि ये बात है मॉम डैड। तभी मिस्टर लू सैंग के जो फादर थे बोलते हैं कि तुम मदर जैसा कैसे बात कर सकते हो। फिर बोलते क्या तुम बोल सकते हो। मिस्टर लू सैंग बोलता है कि मैडम लू आप मुझसे ऐसा कैसे बात कर सकती है। तभी चैन बोलता है कि मॉम डैड आपको तो पता है कि ब्रदर मुझे पसंद नहीं करता तो मुझे माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ मिस सन के पास सिस्टम बोलता है कि वैसे भी मिस्टर लू सैंग का डार्कनेस वैल्यू 10% और बढ़ गया है। मिस सन बोलती है कि ऐसे कैसे बढ़ गया। और दूसरी तरफ मिस्टर लू सैंग अपने मॉम डैड पर गुस्सा करता और बोलता है कि 7 साल पहले इसने मेरा पूरा फैमिली ले लिया, आइडेंटिटी ले लिया, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। क्या आप इसको फैमिली का हार बनाना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं। फिर उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें रेस किया, जाना इतना ही काफी है, अब तुम्हें लू फैमिली और टॉयलेट नहीं कर सकता। और उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी लू फैमिली तुम्हारे बहुत जनरस था। फिर वो लोग मिस्टर लू सैंग को क्यों करके बाहर निकाल लेता है। वो भरोसा भी करता है, फिर भी उसका कोई बात नहीं सुनता है। और लू सैंग के फादर बोलते हैं कि अब लू ग्रुप तुम्हारा है। वहाँ तक आता और बोलता है कि वैसे भी आपको लू फैमिली के लिए एक हायर चाहिए था जो आपके पपेट की तरह काम करे। उससे से मिस्टर लू सैंग बाहर निकल जाता है और वो लोग मिस्टर लू सैंग को लू फैमिली से किक आउट करके बाहर निकाल लेते हैं। अभी बाहर वेट कर रही होती है मिस सेन और बोलती है कि तुम्हें भी किक आउट करके घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो मिस्टर लू सैंग बोलता है कि हाँ। तो मिस सेन बोलती है कि ओके तुम चलो मेरे साथ। प्यारा क्यूट लिटिल म्यूट ये बात सुनते ही मिस्टर लू सैंग अपनी गर्लफ्रेंड मिस सेन को किस करने लगता है। करने के बाद मिस्टर लू सैंग मिस सेन के घर चले जाता है। तो मिस सेन बोलती है कि मुझे माफ करना, आज तुम्हें काउच पे ही सोना पड़ेगा। तो मिस्टर लू सैंग बोलता है कि एयर कंडीशन कम करना वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो मिस सेन ओके बोलती है। इसका उसका हाथ जो कोल्ड हो रहा था तो मिस्टर लू सैंग उसको वार्म करने की कोशिश करता है। तो मिस सेन उससे किस करती है। फिर बोलती है कि मुझे पानी पीना है। तो लू सैंग बोलता है कि ओके मैं लेकर आता हूँ। जैसे वो पानी लाने के लिए जाता है अचानक सब कुछ रुक जाता है क्योंकि सिस्टम आ गया था मिस सेन के सामने। सिस्टम बोलता है कि मैं एक दिन के लिए चले गया, तुम इतना प्रोग्रेस कर ली। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हें याद आ गया वापस आने का, तुम पूरा गए थे 1 महीने के लिए। सिस्टम बोलता है कि तुम्हें मिस्टर लू सैंग के साथ ब्रेकअप करना होगा जल्द से जल्द। मिस सेन बोलती है क्यों। और फिर बोलती है कि मैं इतना जल्दी ब्रेकअप तो नहीं करने वाली, वैसे भी अभी तो हम लोग साथ ही हुए हैं, वैसे भी उसका डार्क साइड तो ऑलरेडी पॉइंट बढ़ रहा है ना। तो सिस्टम बोलता है कि जो भी कुछ है तुम्हारा मिशन है तुम्हें कंप्लीट करना है। सिस्टम बोलता है कि जो भी कुछ तुम्हें मिशन कंप्लीट करना है। तो मिस सेन बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं एकदम ठीक कर रही हूँ, वैसे भी ये वर्ल्ड में मैं कितनी अच्छी तरीके से तो रह भी रही हूँ। तभी सिस्टम बोलता है कि नहीं तुम्हें अपना वर्ल्ड में वापस जाना होगा। मिस सेन बोलती है कि इस वर्ल्ड का लू सैंग का क्या होगा। सिस्टम बोलता है कि अगर तुम मिशन को फेल करोगे तो मैं तो अपना वर्ल्ड में जाना ही होगा, वैसे भी जो रियल वर्ल्ड में है लू सैंग उसका क्या होगा। तो मिस सेन बोलती है क्या मतलब रियल वर्ल्ड में भी लू सैंग है। तो सिस्टम अपना मुंह बंद कर लेता है। मतलब ये हर चीज फेक है, जो मैं नॉवल के अंदर भी आई थी वो भी एक फेक है। मतलब स्टार्टिंग से अभी तक ही बस इल्यूजन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं एक फिक्शन वर्ल्ड में जी रही हूँ। सिस्टम बोलती है कि जो भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया कॉन्शियस होकर एक्सपीरियंस किया। सिस्टम बोलता है कि 10,000 टाइम तुम स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं की हो। मिशन बोलती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो 10,000 टाइम मैंने स्क्रिप्ट को क्यों नहीं फॉलो किया है, मतलब क्या है तुम्हारा। तभी सिस्टम बोलता है कि तुम अगर स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करोगे तो तुम इरेज हो जाओगे और तुम जो मिस्टर लू सैंग से प्यार करने लग जो ये भी एक इल्यूजन है, हम लोग क्रिएट किए हैं। सू टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ये सब फिक्शन वर्ल्ड को बनाया है। तुम जब मिस्टर लू सैंग को बचाए ही तो लू सैंग तुम्हें गन से शूट कर देता है। इसके बाद लू सैंग पूरा पागल हो जाता है, यूज करता है ड्रीम टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया है, वो तुम्हें कॉन्शियस में ही जिंदा रखता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगेन ये एक्सपेरिमेंट 10,000 टाइम हुआ था। वो यही उम्मीद करता है कि मिस सेन कॉन्शियस हो जाए। एक्सपेरिमेंट लास्ट टाइम हो रहा है और ये एक्सपेरिमेंट 8 साल से हो रहा है। तो मिस सेन बोलती है क्या 8 साल से हो रहा है, मतलब मैं 8 साल से फिक्शन वर्ल्ड में जी रही हूँ, मैं अभी तक कॉन्शियस नहीं हुई हूँ रियल वर्ल्ड में। बस वो यही उम्मीद में लू सैंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मैं रियल वर्ल्ड में भी जी जाऊँ। मिस सेन बोलती है कि अगर मैं इस वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाऊँ तो फिर ये वर्ल्ड का क्या होगा। तभी सिस्टम बोलता है कि मैंने इतना बार एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हें लू सैंग से नफरत करना था और तुम उससे प्यार कर बैठी, कैसे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सेन बोलती है कि जो भी कुछ हो जाए मैं ये एंडिंग को चेंज करके रहूंगी। तभी अचानक सिस्टम चले जाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो मिस्टर लू सैंग मिस सेन को पानी देता है पीने के लिए, वो रो रही होती है तो उसको कंफर्ट देता है नीडन बैठ के। का फेस टच करते बोलते है कि फेस टच पर रियल है, अगर मैं इसको छोड़कर चली जाऊंगी तो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। भी मिस्टर लू सैंग उस हाथ से फेस टच कराता है और बोलता है कि अगर ये वर्ल्ड इल्यूजन है लेकिन तुम तो मेरे पास हो ना। तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। मिस्टर लू सैंग बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा रियल नाम मिस लिन है, लिन वेवे है, तुम इस वर्ल्ड में आए हो मुझे जीतने के लिए। इसके बाद मिस्टर लू सैंग बोलता है कि मैं पूरा कोशिश करूंगा इस स्टोरी का चेंज
करो। फिर मिस सेन बोलती है कि मैं जहाँ जाऊंगी तो मैं साथ लेके जाऊंगी। तो मिस्टर लुसेंग बोलता है कि ओके। के बाद मिस सेन बोलती है कि जब तक की पॉइंट पूरा नहीं मिल जाता मिस्टर लुसेंग को, मैं उसको छोड़कर तो नहीं जाऊंगी। चलिए होते तभी वहाँ पे लूचैन चले आता है। लूचैन गन दिखा के मिस सेन को बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लूचैन मिस सेन को गन दिखा के बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर मिस्टर लुसेंग को कॉल करता है कि अगर तुम सेन की लाइफ को बचाना चाहते हो तो अकेले आना। तो मिस्टर लुसेंग चैन के डर से मिस्टर लुसेंग फटाफट मिस सेन के पास जाता है जहाँ पे उसके ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था और लुसेंग को नाइफ फेंकता है चैन और बोलता है कि तुम अपने आप को हर्ट करो। मिस्टर लुसेंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं इस स्टोरी का एंडिंग चेंज कराऊंगा। फिर वो अपने आप को हर्ट करता है। तो मिस सेन बोलती है कि लगता है कि स्टोरी वैसे ही होगी। फिर वो लुसेंग को अपने बातों में फंसाती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और लुसेंग तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। और ये बोल उसको क्लोज आने लगती है चैन को और सीरियस उसको अटैक करने के लिए जाती है। जैसे ही गन से शूट करने के लिए जाता है चैन तो बीच में जंग आया था तो उसको गन लग जाता है। तभी उसका ब्रदर फैंग सेन का उसको इमीडिएटली शूट करता है और वहीं पे चैन का डेथ हो जाता है। के बाद मिसेस सन बहुत रो रही होती है, बोलती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, हम लोग प्रॉमिस किए थे कि साथ रहेंगे। तभी उसका ब्रदर आता है और बोलता है कि डोंट वरी, जहाँ पे गन शूट हुआ है वहाँ पे आराम से लोग बच सकते हैं। ये बात सुनकर मिस सन बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। के बाद तुम लोग को नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो दोनों झूले पे बैठे रहते हैं। तभी मिसेस सन बोलती है कि मुझे जाना होगा। तो लुसेंग बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें जाना होगा, वहाँ पे जाके तुम अपना ध्यान रखना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, अपना टेक केयर करना, अब मुझे मत भूलना। लुसेंग बोलती है कि हम दोनों साथ में जाने के बात किए थे ना। तो लुसेंग बोलता है कि मैंने तुम्हारा सिस्टम का बात सारा सुन लिया था, ओनली तुम ही जा सकती हो, मैं नहीं जा सकता। लुसेंग रोने लगती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। और वो देखिए मुझे जाना होगा वो बोलकर इसका शोल्डर सरकती है तो 100 पॉइंट होता है। फिर मिसेन द वर्ल्ड में चली जाती है और मिस्टर लुसेंग बहुत ज्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में मिसेस सन जग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। 8 साल का इंतजार उसका फाइनली खत्म होता है। मिस सन बोलती है कि लिटिल म्यूट, तो मिस्टर लुसेंग बोलता है कि हाँ। दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है तो मिस्टर लुसेंग सभी वोटर लोग को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं अपनी वाइफ के साथ में। दूसरी तरफ वर्ल्ड का दिखाया जाता है, फ्रिक्शन वर्ल्ड का, जहाँ पे मिस्टर लुसेंग बहुत रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगा। उसके बाद मिस सन कॉन्शियस हो जाती है और बोलती है कि मैं वापस आ गए। ये उसको देख के हक करता है। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।